सपोज करो हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें इनपुट फीचर है स्टडी आवर्स ऑफ स्टूडेंट कि वो कितने घंटे पढ़ रहे हैं, और जो आउटपुट लेवल है वो उन स्टूडेंट के मार्क्स है। अब अगर हमें जानना है कि ये जो मार्क्स है इनमें वेरिएशन ड्यू टू इनपुट फीचर कितना हो रहा है, या ये मार्क्स इनपुट फीचर पर कितने % डिपेंड कर रहे हैं, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं आर स्क्वायर कोफिशिएंट। अब सपोज करो अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 95% आई या आर स्क्वायर की वैल्यू 0.95 आई, तो इसका मतलब होता है कि जो y की वैल्यू में जो टोटल 100% वेरिएशन हो रहा है उसमें से केवल 95% वेरिएशन हो रहा है इस इनपुट फीचर की हेल्प से, जो कि है स्टडी आवर्स। और जो बाकी 5% बचा वो हो सकता है एग्जाम की डिफिकल्टी कितनी थी, लक कैसा था स्टूडेंट का, और उसकी हेल्थ कैसी थी। अब देख लेते हैं आर स्क्वायर का फॉर्मूला। आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये 1 माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स डिवाइड बाय सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल वाई वैल्यू माइनस वाई प्रेडिक्टेड वैल्यू, इनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे हर डेटा सैंपल के लिए, उसका स्क्वायर करेंगे, और ऐसे ही इस वैल्यू को कैलकुलेट करके हम सबका ऐड कर देते हैं। ऐसे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, वाई वैल्यू माइनस जो एक्चुअल वाई वैल्यू थी उसका मीन कैलकुलेट करेंगे, और इन दोनों को डिफरेंस करके स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, और इसके बाद इन दोनों को यहाँ पुट कर देंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये हमारे पास डेटा था, एक्स वैल्यू ये थी इनपुट फीचर, और जो एक्चुअल वाई वैल्यू आई वो ये थी। हमारे लीनियर रिग्रेशन मॉडल ने ये इक्वेशन बनाई आफ्टर ट्रेनिंग। तो इस लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन से हम हर इनपुट के लिए y प्रेडिक्ट करते हैं। तो x इक्वल टू 1 के लिए इस डेटा से हम कैलकुलेट करेंगे, ये रिग्रेशन इक्वेशन हो गई। 1.5 आया, इस इक्वेशन से 1 की वैल्यू यहाँ रख दी और ये आई x की वैल्यू, तो ये कैलकुलेट आ गई 2.5। ऐसे x की वैल्यू 2 के लिए भी हम कैलकुलेट करेंगे, 3 के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ये हो गई y एक्चुअल वैल्यू, वो ये हो गई y प्रेडिक्टेड वैल्यू। अब हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स कैलकुलेट करेंगे इस टेबल से, y एक्चुअल माइनस y प्रेडिक्टेड, इनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे हर डेटा सैंपल के लिए, और इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, और ये आई 0.5। ऐसे ही सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल भी कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए होगा y मीन। तो y मीन हम कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल y वैल्यू की हेल्प से। तो एक्चुअल y वैल्यू थी 2, 4 और 5, और उसके बाद इसकी वैल्यू आई 3.667। अब इस y मीन की हेल्प से हम हर एक डेटा सैंपल से डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट डेटा सैंपल के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। यह है एक्चुअल y वैल्यू जो इस टेबल से हमने ली है। उसके बाद दूसरा एक्चुअल y वैल्यू 4 है, फिर 5 है। अब हमारे पास 3 ही डेटा सैंपल है, तो तीनों का डिफरेंस कैलकुलेट करके स्क्वायर करके हम क्या कर देंगे सम, तो ये आ गई 4.667। अब इन दोनों की वैल्यू का हम इस आर स्क्वायर के फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0.893, मतलब कि आर स्क्वायर की वैल्यू है 89.3%। तो इसका मतलब हुआ कि मॉडल एक्सप्लेन करता है 89% ऑफ द वेरिएशन इन स्टूडेंट मार्क्स यूजिंग स्टडी आवर्स। तो अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 1 के क्लोज है तो वो बहुत अच्छा मॉडल है। अब हम आर स्क्वायर की वैल्यू को समझ लेते हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1 आया, मतलब मॉडल परफेक्ट प्रेडिक्ट कर रहा है। देखो कैसे, एक्चुअल वैल्यू सपोज करो डेटा में हमारी थी 2, 4 और 6, और हमारे मॉडल ने भी प्रेडिक्ट सेम किया 2, 4 और 6, तो जो एरर्स आएगी वो 0 आएगी, और इस 0 एरर से हम आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी 1। तो मतलब मॉडल परफेक्ट प्रेडिक्ट कर रहा है। अब अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 0 आती है, सपोज करो हमारा मॉडल जो इनपुट फीचर के बाद y आ रहा है एक्चुअल वाला, उसका मीन प्रेडिक्ट कर रहा है हर बार, तो हमारे कैलकुलेशन में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स जो आएगा वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल आएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 0, तो मतलब कि हमारा मॉडल जस्ट मीन प्रेडिक्ट कर रहा है हर बार, और ये वही काम कर रहा है जो हम बिना मशीन लर्निंग के भी कर सकते हैं। हम जस्ट मीन प्रेडिक्ट कर सकते हैं और कुछ। अब आर स्क्वायर की वैल्यू जब निगेटिव हो उस केस में देख लेते हैं कि सपोज करो डेटा जो है हमारा 2, 4, 6 है, और हमारा जो मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है वो बहुत दूर प्रेडिक्ट कर रहा है कुछ भी। तो सपोज करो 10, 10, 10 प्रेडिक्ट कर रहा है, तो हमारा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल आएगा 8, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स आएगा 16,
तो आर स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया -1। मतलब कि मॉडल जो है वो मीन से भी बेकार प्रेडिक्ट कर रहा है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 आई तो मतलब कि मॉडल जो है वो मीन प्रेडिक्ट कर रहा है, और अगर 0 से 5 के बीच आई तो मतलब ठीक है, एवरेज काम कर रहा है। और अगर 1 के क्लोज आई, 0.8 से 1 के, तो मॉडल बहुत अच्छा है। और अगर 0 से भी निगेटिव में आ गई तो मतलब हमारा मॉडल बेकार प्रेडिक्ट कर रहा है। तो हम चाहते हैं हमारा मॉडल हमेशा आर स्क्वायर की वैल्यू को 1 के क्लोज कैलकुलेट करे। अब हमेशा 1 भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो रियल डेटा होता है उसमें नॉइज भी होती है। अब एग्जाम में या इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज आर स्क्वायर कोफिशिएंट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज आर स्क्वायर कोफिशिएंट। तो आर स्क्वायर कोफिशिएंट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द रिग्रेशन मॉडल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर स्क्वायर कोफिशिएंट इंटरव्यू में भी पूछते हैं और एग्जाम में भी आता है, और ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ये इतने आसानी से समझ नहीं आता है। और आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स डिवाइड बाय सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। तो सम ऑफ स्क्वायर और रेजिडुअल्स होता है कि वेरिएशन नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल होता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। और आर स्क्वायर की वैल्यू 1 मतलब परफेक्ट प्रेडिक्शन, आर स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब नो लर्निंग, और आर स्क्वायर इक्वल टू -1 मतलब बहुत बुरा प्रेडिक्शन।